वेदांत, दर्शन और ईसाई मत। विश्व के सभी महान धर्मों में कई बातों में समानता होती है और कहीं कहीं तो समानता इतनी विस्मयकारी होती है कि मन में भाव उठता है कि बहुत सी बातों में एक धर्म ने दूसरे की नकल की है। विभिन्न धर्मों पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने दूसरों का अनुकरण किया है, किंतु निम्नलिखित तथ्यों से इस आरोप की निरसारता स्पष्ट हो जाती है। धर्म मानवता की आत्मा में ही आधारभूत रूप में है और चूंकि जो भीतर है समस्त जीवन उसी का विकास है, इसीलिए विभिन्न जातियों और राष्ट्रों के माध्यम से धर्म अपने को अनिवार्यता प्रकट करता है। आत्मा की भाषा एक है, राष्ट्रों की भाषाएं अनेक हैं, उनके रीति रिवाज और जीवन प्रणाली एक दूसरे से बहुत भिन्न है। धर्म आत्मा की वस्तु है और वह विभिन्न राष्ट्रों, भाषाओं तथा रीति रिवाजों के माध्यम से अपने को प्रकट करता है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि विश्व के धर्मों में अंतर अभिव्यंजना का है, तत्व का नहीं, और उनमें जो समानता तथा एक रूपता है वह आत्मा की है और उसमें अंतर निहित है, क्योंकि आत्मा की भाषा चाहे जिन राष्ट्रों तथा चाहे जिन परिस्थितियों में अपने को अभिव्यक्त करे एक है। अनेक तथा विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र से जो एक ही मधुर झनकार सुनाई पड़ती है वही वहां भी झनकृत होती है। विश्व के सभी महान धर्मों की प्रथम समानता ये है कि सबका एक एक प्रमाणिक ग्रंथ है। जिन धर्मों के पास ऐसा कोई ग्रंथ नहीं रहा वे लुप्त हो गए। मिस्र के धर्मों की यही गति हुई। इसे हम यूं कह सकते हैं कि प्रत्येक महान धर्म का प्रमाणिक ग्रंथ अग्निकुंड का वह पत्थर है जिसके चतुर्विक उस धर्म के अनुयायी एकत्र होते हैं और उससे उक्त धर्म की शक्ति एवं संजीवनी विकर्ण होती है। फिर प्रत्येक धर्म का दावा है कि उसका अपने ग्रंथ का प्रमाणिक ब्रह्म वाक्य है। अन्य सब धर्म ग्रंथ झूठे हैं और दीनहीन मानव के विश्वास पर जबरदस्ती थोपे गए हैं तथा अन्य धर्म को मानना अज्ञानता एवं आध्यात्मिक अंधता है। सभी धर्मों के कट्टरपंथियों में इस प्रकार की धर्म अंधता पाई जाती है। उदाहरणार्थ, कट्टर वैदिक मार्गियों का दावा है कि वेद ही ईश्वर का प्रमाणिक वचन है। ईश्वर ने वेदों द्वारा ही विश्व को उपदेश दिया है। इतना ही नहीं, वरन वेदों के ही प्रताप से ये लोक टिका है। विश्व की सृष्टि के पूर्व वेद थे। विश्व में उसका अस्तित्व इसलिए है क्योंकि वेदों में उनकी विद्यमानता है। गाय का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि वेदों में गाय का नाम आया है। अर्थात जिस पशु को हम गाय नाम से जानते हैं उनका उल्लेख वेदों में है। वैदिक भाषा ईश्वर की आदि भाषा है। अन्य सभी भाषाएं केवल बोलियां हैं और वे ईश्वरीय नहीं हैं। वेदों के प्रत्येक शब्द और मात्रा का उच्चारण सही सही करना चाहिए। प्रत्येक ध्वनि का स्वर ठीक होना चाहिए तथा इस कठोर शुद्धता का किंचित की संकलन भयानक पाप है और अक्षम्य है। इस प्रकार ऐसी धर्म अंधता सभी धर्मों के कटमूल्यों में प्रबल रूप से व्याप्त है। लेकिन जो अनिभिज्ञ, जो आध्यात्मिक अंधे हैं वे ही शब्दों के पीछे पड़े रहते हैं। जो लोग वास्तव में धार्मिक प्रवृत्ति के हो गए हैं वे विभिन्न धर्मों के बाह्य शाब्दिक स्वरूप पर झगड़ा नहीं करते। वे जानते हैं कि सब धर्मों का प्राण एक ही है। परिणाम स्वरूप वे किसी से इस कारण झगड़ा नहीं करते कि वह उनकी भाषा नहीं बोलता। वस्तुतः वेद विश्व के सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं। कोई नहीं जानता कि वे कब लिखे गए और किसके द्वारा लिखे गए। वे कई खंडों में हैं और मुझे संदेह है कि कभी किसी एक व्यक्ति ने सभी वेदों को पढ़ा हो। वैदिक धर्म हिंदुओं का धर्म है और समस्त प्राच्य धर्मों का वह आधार है। अर्थात सभी प्राच्य धर्म वेदों की शाखाएं पूर्व के सभी धार्मिक वेदों को प्रमाण मानते हैं। ईसा मसीह की वाणी में आस्था रखना और साथ ही ये मानना कि उनकी वाणी का अधिकांश आज के युग में व्यवहार में नहीं लाया जा सकता युक्ति संगत नहीं है। यदि तुम कहो कि जो उनके वचनों में आस्था रखते हैं उनको सिद्धियां ना मिल पाने का, जबकि ईसा ने कहा था कि वो मिलेंगी, कारण ये है कि उनमें पर्याप्त निष्ठा नहीं है और वे पर्याप्त पवित्र नहीं हैं, तो ये ठीक होगा। लेकिन ये कथन हास्यास्पद है कि वर्तमान काल में वे अव्यवहार्य हैं। मैंने ऐसा आदमी कभी नहीं देखा जो कम से कम मेरी बराबरी का ना रहा हो। मैंने दुनिया भर की यात्रा की है, बुरे से बुरे लोगों के बीच गया हूँ, नरभक्षियों के बीच भी, लेकिन मुझे कोई आदमी ऐसा नहीं दिखाई पड़ा जो कम से कम मेरी बराबरी का ना रहा हो। वे जो आज कर रहे हैं वह मैं कर चुका हूँ। जब मैं मूर्ख था तब उस समय मुझे उनकी अपेक्षा अधिक अच्छे का ज्ञान नहीं था, परंतु अब है। इस समय उनमें सबसे अधिक अच्छे का ज्ञान नहीं है, कुछ समय बाद उन्हें हो जाएगा। प्रत्येक अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है। हम सभी विकास की प्रक्रिया के मध्य हैं। इस दृष्टि से एक आदमी दूसरे की अपेक्षा श्रेष्ठ नहीं है। ओकलैंड, कैलिफोर्निया में दिया गया व्याख्यान।